दोस्तों, दुनिया के हर धर्म, संस्कृति, स्थान और कहानियों में भूत प्रेतों को अलग अलग ढंग से वर्णित किया गया है। भूतों को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहस की जाती है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने मरे हुए लोगों को देखा है। कई लोग मरे हुए लोगों यानी भूतों के द्वारा डराए जाने, शारीरिक नुकसान पहुंचाने और अन्य बहुत सी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का दावा भी करते हैं। कई लोग यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा और उसने उनसे बात भी की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो इंसान वास्तव में मर चुका है। हालांकि जब उन्हें यह पता चला तब उसके बाद वो भूत दोबारा उन्हें नहीं मिला। खैर, ये तो थी भूतों और उनसे जुड़े किस्सों के बारे में थोड़ी सी बातचीत। दरअसल हम में से अधिकतर लोग भूतों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम लोग दूसरे लोगों द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही निर्भर करते हैं। तो चलिए आज हम भूत प्रेतों से जुड़े कुछ आम धारणाओं, कुछ फैक्ट्स और कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। भूत प्रेत बहुत कम लोगों को ही दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है जिनके गण यानी कि ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, भूत उन्हीं को दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ओर लोगों का मानना है कि जिन लोगों में कुछ खास बात होती है वे ही भूत देख पाते हैं। खास बात से मतलब शायद छठी इंद्री या कुछ अलौकिक शक्तियों से है। ज्योतिषानुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति में भी भूतों से कुछ लोग ग्रसित हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है और उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो ऐसी स्थिति में लोगों को भूतों के आसपास होने का एहसास होता रहता है और विशेषकर जो राक्षस गण के लोग हैं उन्हें तो तुरंत ही भूतों प्रेतों के आसपास होने का एहसास हो जाता है। भूतों और आत्माओं से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि आत्माएं रात के समय ही ज्यादातर क्यों दिखाई देती हैं। तो एक आम धारणा है कि आत्माएं दिन में होने वाले शोर शराबे और रोशनी के कारण बहुत ही कमजोर महसूस करती हैं, जिसकी वजह से चीजों पर उनका नियंत्रण नहीं हो पाता। यही कारण है कि दिन के समय आत्माओं की उपस्थिति बहुत कम महसूस होती है, वहीं रात के समय रोशनी कम होती है, जिसके कारण भूत प्रेत ज्यादा शक्ति दिखा पाते हैं और ज्यादा चीजों पर अपना नियंत्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि रात के समय या एकांत में भूतों की मौजूदगी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। हिंदू धर्म में कर्म और गति के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है और ये हैं भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल। इन सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार प्रेत 18 प्रकार के होते हैं और भूत उनमें शुरुआती चरण है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो वो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। और अगर स्त्रियों की बात करें तो माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती जब मरती है तो चुड़ैल बन जाती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहा जाता है। बुरे कर्मों वाली स्त्री मरने पर डायन या डाकिनी बनती है। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने के कारण होती है। भूत प्रेतों के शरीर धुंधले तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात
वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि वह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी बखूबी जानते हैं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की यानी कि छूने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो बेहद खतरनाक होते हैं और वह किसी भी देहधारी यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने होने का एहसास तुरंत करा देते हैं। माना जाता है कि भूत खुद अपनी मर्जी से किसी खास व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं या अपने होने का आभास करवाते हैं। फिल्मों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ बताने के लिए मृत व्यक्ति किसी खास व्यक्ति को ही दिखता है जो कि उससे जुड़ी किसी घटना से जुड़ा होता है। रिसर्च में भी यह साबित हो चुका है कि बच्चों और जानवरों को भूत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसकी वजह से ही बच्चों को भूतों के नाम से ही डर हो जाता है। प्रेत आत्माएं कई रूपों में लोगों को नजर आती हैं। उनका कभी भी कोई एक सुनिश्चित आकार नहीं होता और लोगों का मानना है कि सबसे पहले भूतों की उपस्थिति का एहसास पशुओं को हो जाता है और ऐसा होने पर पशु या जानवर अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी भूतों और प्रेतों के बारे में खोजें की थी। उनका मानना था कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है, बस शरीर बदल जाते हैं। हाल ही के रिसर्च में यह पता चला है कि चीन के कार्यालय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। इनमें से 87% यानी कि 87% कर्मचारियों का मानना है कि भूत होते हैं और चीन के ज्यादातर लोगों ने भूतों को देखने और महसूस करने का दावा किया है। अगर कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो जाता है और अगर आप सीढ़ियों की अलग सी चरमराहट की आवाज सुनते हो और अगर आपके घर के दरवाजे अपने आप खुल रहे या बंद हो रहे हैं या जब आपके पास कोई नहीं होता तब भी आपको फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा मौजूद है। Oh shit! A ghost! हिंदू धर्म के शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, सुख से विरक्त, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरता है वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है वह भी भूत ही बनता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के शरीर को जलाने और उसका श्राद्ध व तर्पण आदि करने पर वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है और जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं उन पर अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशानी हमेशा बनी ही रहती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।